नमस्कार, मैं योगा ट्रेनर रीनू लांबा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 5 आसन जो हम सभी को करने ही चाहिए, क्योंकि इन 5 आसनों में आपको बहुत सा लाभ मिल जाएगा। 5 ही आसन करने हैं, उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लाभ मिलने का मतलब है कि इसमें अगर आपको फैट है, आपकी बॉडी शेप में नहीं है, या जो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसमें इम्प्रूव होगा। परफेक्ट बॉडी शेप आपको इन 5 आसनों से मिलेगी। मुझसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है वो यही होता है कि मैम, मेरे को फैट, मेरे अंदर मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे लिए कुछ बताएं। तो जो जिनको फैट है वो तो कोई भी आसन कर ले, आपके लिए तो सब चलेंगे। बट क्या होता है कि मैम टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे हो। आप अपने घर के लिए कमा रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनों के लिए कर रहे हो, बट जब खुद की बात आती है तो टाइम नहीं है। ऐसा क्यों? हमें निकालना पड़ेगा अपना टाइम। आपको कम से कम 20 मिनट 30 मिनट अपने लिए हर हाल में निकालनी है। और जब आप अपने अंदर इस चीज़ को ढाल लेते हैं, इस चीज़ को ग्रहण करते हैं, समझते हैं कि मुझे अपने लिए, क्योंकि जो आप अपने लिए कर रहे हो ये भी तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। आप नहीं चाहते, मतलब आपकी फैमिली भी तो यही चाहती है कि आप पैसे कमा रहे हो, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, आप अपना भी ध्यान रखें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली को कराएं, आप भी करें। जो पहला सुख होता है वो निरोगी काया का होता है। वो कहावत नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो ये माया भी सेकंड नंबर पे आती है। पहली आती है हमारा शरीर आता है। ये हम अकेले आए हैं और हम अकेले ही जाने वाले हैं। जो शरीर है ये हमारा जब तक सांस है तब तक हमारे साथ रहेगा। ये एकमात्र शरीर। रिश्ते नाते आगे पीछे चलते हैं, नए आते हैं, पुराने छूट जाते हैं, पुराने छूट जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन जो शरीर है, जो जो पहला सुख बताया है, हम अब 2024 में हमें करना क्या है? हमें अपने आप के लिए भी टाइम निकालना है। आप अपने अंदर जब तक ये चीज़ नहीं लेकर आएंगे तब तक आप यही कहोगे कि टाइम नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर ये कर लेते हैं कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, 20 से 30 मिनट तो मैं हर हाल में अपने लिए निकालूंगी। आप घर का ध्यान रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो, सभी का ध्यान रख रहे हो। जब खुद की बात आती है तो आप अपने पास टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने आप को महत्व नहीं दे रहे। तो देना पड़ेगा। देखिए, एक तो आप अगर अपने लिए 20-30 मिनट निकाल लेते हैं तो आपके शरीर में पूरे दिन आपकी एनर्जी से, आपका शरीर मतलब एनर्जी आपके शरीर में रहेगी। आपके शरीर में चुस्ती रहेगी, फुर्तीला आपका शरीर रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये योग के द्वारा ही पॉसिबल है। आसन करें आप, प्राणायाम करें आप। फिर भी आपके कहने पर मैं 5 आपके बीच आसन लेकर आई हूं जो आपको करने हैं। तो अपने आप को महत्व दें। हाउस वाइफ हैं, जॉब करते हैं, स्टडी कर रहे हो, जो भी है, पहले आपको अपने लिए 20 से 30 मिनट हर हाल में निकालनी है। फिर अपने दिन की आपको शुरुआत करनी है। कोई काम नहीं रुकने वाला, सभी काम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब आप अपने जहन में, अपने अंदर ये चीज डाल लोगे कि मेरे को अपने लिए टाइम निकालना है, तो आप कैसे भी करके निकाल लोगे। फिर आपके पास ये नहीं रहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अपने आप को, इस बात को आप समझें, अपने आप को महत्व दें और योग से जुड़ें। तो चलिए, मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो 5 आसन हैं जिन्हें आप सभी को करने हैं, और कैसे करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमारा सबसे पहला जो आसन रहेगा उसे हम बोलते हैं ताड़ आसन।
ताड़ यानी ताड़ की तरह लंबा, एक वृक्ष की जो एक वृक्ष होता है ना लंबा, ऐसे अपने शरीर को हम लंबा करेंगे इसमें। और इससे क्या होगा, इस ताड़ासन को करना आसान है, मैं आपको करके बताऊंगी कितना इजी है, हर कोई कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों को ये कराते हैं तो इससे आपके बच्चे की हाइट अच्छी जाती है। आप भी कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से लाभ हैं। आसान सा आसन है बट फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो ये आपके पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग का काम करता है। आपके शरीर में खिंचाव आता है, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक इस आसन को करने से आपके शरीर में खिंचाव पैदा होगा, जिससे कि आपके शरीर की अंगों की मसाज होगी, आपके पैर मजबूत बनेंगे, आपके पेट मजबूत बनेगा, आपके पेट की जो जो नसें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपके हाथों की एक्सरसाइज होगी, मतलब पूरे शरीर की एक्सरसाइज इस एक आसान से आसन में हो जाती है, जो मैं आपको करके अब बताने वाली हूँ। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और इसमें अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे और सांस को लेंगे गहरा। और जब हम अपने सांस को भरते हुए जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना, अपने पैर को, अपनी एडी को उठा लेना है। जो पैर की जो एडी होती है उसको आपको उठा लेना है, यानी पंजे पर, जो हमारे पैर के जो पंजे होते हैं उस पे हमारे शरीर का भार होगा। और अपनी पूरी बॉडी को ऐसे पूरा खिंचाव, उसमें आपको जितना अच्छा आप खिंचाव लाओगे आपको उतना ही अच्छा फायदा इसमें आपको मिलेगा। तो ऐसे खींच कर अपने शरीर को रखना है, बस आपको इतना करना है। बड़ा आसान आसन है और आई थिंक आप कितने भी आपके अंदर कितना भी फैट हो, हर कोई इसको आसानी से कर पाएगा। कैसे करेंगे मैं आपको करके एक बार फिर से बता दूं। क्रॉस किया, सांस को लिया गहरा, तो कैसे किया फिर से करके बता देती हूँ। सांस को लिया गहरा, तो ये हुआ हमारा पहला आसन जो आसान था। इससे आपकी शरीर, ये हर किसी को करना है। सेकंड जो हमारा आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन यानी कोबरा पोज जिसे हम बोलते हैं। जो एक सांप, जो कोबरा नहीं होता अपने फन उठा के रखता है ऐसे, तो वैसे हमें अपने शरीर का आकार बनाना है, जो कि बहुत हमारे शरीर को लाभ इस आसन से मिलेगा, जो मैं आपको करके बताती हूँ, साथ में इसके बताती हूँ फायदे भी। सबसे पहले भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले हमें लेट जाना है अपने पेट की बल। हाथ होंगे यहाँ नहीं होंगे, हाथ होंगे हमारे ब्रेस्ट की साइड में, और अपने सांसों को भरेंगे, भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे करके आएंगे पर्वतासन में, और फिर हम आएंगे नीचे इसी पोजीशन में। तो ऐसे हमें इस आसन का अभ्यास करना है। मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ। सांस को लिया गहरा, यहाँ अपने आप को होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद ऐसे पर्वतासन में आ गए, सांस को छोड़ते हुए, और फिर हम वापस आ गए अपनी पहले वाली पोजीशन में। यहाँ आने के बाद फिर से हम सांस को लेंगे गहरा, अपने आप को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम आएंगे पर्वतासन में ऐसे, फिर हम वापस चले जाएंगे वही पहले वाली स्थिति में। तो ऐसे करके हमें भुजंग आसन को करना है। तो 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। और इससे जो नेक्स्ट जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा नौकासन। नौकासन का अभ्यास कैसे करेंगे? ऐसे बैठना है या फिर आप लेट सकते हैं। सबसे
इससे पहले आपको लेट जाना है ऐसे, और अपने पैरों को आपको ऊपर की ओर उठाएंगे और ये जो हमारा जो अपर बॉडी होती है इसको हम सेंटर में लेकर आएंगे। कैसे? हाथों को रखेंगे सीधा, ये रहेगा, इसे हम बोलते हैं नौकासन। जब आप शुरुआत में करेंगे तो हो सकता है आपके शरीर आपसे ना हो या फिर आपके शरीर में हो सकता है कंपन हो, बट आपको जब आप बार बार करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी पेट पर इसका खिंचाव हो जाएगा, यहाँ की जो हमारी नसें होती हैं वो मजबूत बनेंगी और जो फैट होगा वो यहाँ से हमारा गलना शुरू हो जाएगा, यानी कि चर्बी हमारी कटनी शुरू हो जाएगी। तो फिर कैसे करेंगे? सांस को लेंगे, सांस लेते हुए ऐसे आएंगे, यहाँ अपने आप को हम होल्ड रखेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर वापस जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, ऐसे हमें इस आसन का भी 20 बार अभ्यास करना है। कैसे करेंगे? इसके बाद आपको एक बार रिलैक्स होना है। जब आप ये 4 आसन कर लेते हैं तो थोड़ा अपने शरीर को हम रेस्ट देंगे। यहाँ पर अपने आप को शांत करना है, गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। हाथ रखेंगे साइड में, ऐसे। अब हमारा जो लास्ट आसन होगा वो होगा पवन मुक्त आसन। इसको कैसे करेंगे? सीधे हम लेट जाएंगे ऐसे, और अपने जो पैर होंगे उसको हम लेंगे अपनी ओर ऐसे। ये इसमें जो हमारे पैरों की शेप रहेगी वो ऐसे बाहर की ओर, और हमें करना क्या है? ऐसे इसको अपने पेट पर लेकर आने, अपने जो आपके जो थाई होती है ना, इसको अपने पेट के ऊपर ऐसे लानी है, और आपकी जो चिन होती है उसको यहाँ पर आपको टच करना है ऐसे। तो ये हमारा जो आसन होता है पवन मुक्त आसन, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। आप जो खाओगे वो पचेगा, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, यानी पेट की जितनी समस्याएं होती है ना तो वो उस सब में ये अच्छा है। तो पेट के लिए आपको ये पवन मुक्त आसन करना है। कैसे करेंगे? हग किया टाइट, हम किसी को टाइट हग नहीं करते, जैसे ऐसे हमें अपने पैरों को करना है ऐसे, सांस को अंदर लेते हुए, और जो आपकी ठोडी होती है उसको हम यहाँ लगाएंगे। सांस को छोड़ेंगे और हम बाहर आएंगे, फिर से करेंगे। तो इसको भी हमें 20 बार इस आसन का अभ्यास करना है। तो ऐसे हमें 5 आसनों का अभ्यास करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और इसी आशा के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।